वेलकम टू डिफेंस डिक्रिप्ट। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी इंडियन नेवी के अंदर इस समय जो फाइटर जेट अपनी सर्विस दे रहे हैं वे रशियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मिकोयान द्वारा निर्मित MiG-29K हैं। और इन एयरक्राफ्ट्स की वजह से इंडियन नेवी को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें इंजन माल फंक्शन से लेकर पुअर ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी तक हैं। तो इन सारी परेशानियों की वजह से इंडियन नेवी को इन फाइटर एयरक्राफ्ट को फोर्सफुली रिप्लेस करना पड़ रहा है। और इन्हें रिप्लेस करने के लिए जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसे TEDBF कहा जा रहा है, यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर। तो इसके अंदर एक ऐसा फाइटर जेट बनाया जा रहा है जो कैनाड डेल्टा विंग ट्विन इंजन कैरियर बेस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसकी डिज़ाइन पर काम एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड करेगी। तो टेडबैप जो होने वाला है वो हर तरह के मिशन को परफॉर्म करने में सक्षम होगा, जिनमें एयर सुप्रीमेसी, एयर इंटर डायरेक्शन, एंटी एक्सेस, एरियल डिनाइल, एंटीशिप वॉरफेयर और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशंस हैं। तो इस प्रोग्राम को ऑफिशियली 2020 में अनाउंस किया गया था, जब इंडियन नेवी हेल तेजस के सिंगल इंजन कैरियर बेस्ड फाइटर की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं हुई थी। इसकी फर्स्ट फ्लाइट को 2026 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है और माना जा रहा है कि ये 2031 से प्रोडक्शन में चला जाएगा। साथ ही इसकी ट्विन इंजन डिज़ाइन की वजह से ये इंडियन नेवी के स्टोबार एयरक्राफ्ट कैरियर पर शॉर्ट टेक ऑफ को ईजिली परफॉर्म कर पाएगा, क्योंकि इसके विंग्स को फोल्डेबल रखा जाएगा, तो ये काफ़ी कम स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। इसकी डिज़ाइन पर काम 2020 में ही चालू कर दिया था। इसके अंतर्गत इंडियन नेवी को MRCBF यानी कि मीडियम रोल कैरियर बेस्ड फाइटर की जो रिक्वायरमेंट थी, जिसमें नेवी के MiG-29 को रिप्लेस करना था। गवर्नमेंट के दौरान इस प्रोजेक्ट को 2020 में अप्रूवल मिल गया था और इसे पहली बार एरो इंडिया एयर शो 2021 में अनवेल किया गया था। साथ ही इसके अंदर कैनाड और 2 इंजन लगे होंगे, जिसकी वजह से इसको बेहतर लिफ्ट मिल सकेगी। अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट डायरेक्टर TV विनोद कुमार सर, इसके 4 प्रोटोटाइप्स को बनाया जाएगा, जिनकी डेवलपमेंट कॉस्ट 14,000 करोड़ रुपए होगी। साथ ही ADA इसे इंडियन प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर डेवलप करना चाहती है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडियन नेवी इसके लगभग 100 यूनिट्स को खरीदेगी। साथ ही इंडियन नेवी में इसका जो इंडक्शन है वो 2032 में प्लान किया गया है, जब इंडियन नेवी के MiG-29 के अपनी सर्विस से रिटायर होने शुरू होंगे। और साथ ही इंडिया टेडबैप को अपनी फ्रेंडली कंट्री को भी एक्सपोर्ट करेगा। तो आइए इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक पर नज़र डाल देते हैं। तो टेडबैप एक कैनाड डेल्टा विंग ट्विन इंजन कैरियर बेस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसका डेवलपमेंट एज ए कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर के तौर पर हो रहा है। इसे फ्लाई करवाने के लिए सिर्फ एक क्रू की आवश्यकता पड़ती है। इसकी लेंथ 53 फीट 6 इंच और इसके विंग स्पैन 36 फीट 9 इंच अनफोल्डेड है और फोल्ड होने के बाद 24 फीट 11 इंच होने वाले हैं। साथ ही इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 26 किलोग्राम होने वाला है। इसके अंदर जनरल इलेक्ट्रिक के 2 F414 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन लगने वाले हैं। इसके प्रत्येक इंजन 58.5 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट देंगे। वहीं आफ्टर बर्नर का यूज़ करने के बाद इनका थ्रस्ट बढ़कर 98 हो जाएगा। इसकी मैक्सिमम स्पीड मैक 1.6 प्लान की गई है। वहीं इसकी सर्विस सीलिंग 60,000 फीट की होगी, यानी कि यह समुद्र की सतह से 60,000 फीट ऊंचा फ्लाई करने में सक्षम होगा। साथ ही साथ ये +8 से -3 तक के G लिमिट्स या ग्रेविटेशनल फोर्स को सहन करने में सक्षम होगा। इसके अंदर 11 हार्ड पॉइंट्स होने वाले हैं, जिनमें 2 विंग टिप पर, 6 अंडर विंग और 3 अंडर फ्यूसलाज पर होंगे, जिन पर ये फ्यूल के साथ इसके ऑर्डिनेंस को कैरी करेगा। इसकी एयर टू एयर मिसाइल में ये माइका, एजरैम, मीटियोर, अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2, अस्त्र मार्क 3 को प्लान किया गया है। इसकी एंटीशिप मिसाइल में नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज के साथ हार्पून मिसाइल को प्लान किया गया है। वहीं इसकी एंटी रेडिएशन मिसाइल में रुद्रम 1, रुद्रम 2 और रुद्रम 3 को प्लान किया गया है। और साथ ही साथ ये कई प्रकार के प्रिसिशन गाइडेड म्यूनेशन, लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स, क्लस्टर म्यूनेशन, लॉइटरिंग म्यूनेशन और साथ ही अनगाइडेड बॉम्ब्स को कैरी करने में सक्षम होगा। वहीं इसकी एवियोनिक्स की बात करें तो इसमें LRDE के द्वारा उत्तम ऐसा रेडार का स्केल्ड अप वर्जन लगाया जाएगा, जो अभी के वर्जन से ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा रेंज के साथ आएगा। वहीं इसमें डेयर के द्वारा निर्मित यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगा होगा। साथ ही डेयर द्वारा निर्मित ड्यूल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और साथ ही साथ इसमें डेयर का टारगेटिंग पॉड लगेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ।